लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करें। आज का दिन फिर से एक बार हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारा प्रभु महान है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। परमेश्वर के वचन के आधारित हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और फिर से ऑनलाइन फेसबुक में जितने भी लोग हैं मसीह में, जितने भाई बहन मसीह में हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। सभी लोग परमेश्वर के वचन में प्रभावित हो जाए, उत्साहित हो जाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं चाहता आप सुनते हैं उस पर चलने की कोशिश करें ताकि परमेश्वर आपको वचन में आशीष करे। हालेलुया। आमीन। तो आज हमारा उपवास प्रार्थना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके अवसर पर हम प्रभु के वचन को प्रवचन करते देते ताकि लोग वचन को सीखकर आगे बढ़ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो प्रभु को क्यों ना हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम फिर से एक बार हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिसने हमें अधिकार दिया, जिस हम मैच्योरिटी के साथ हम प्रभु के सम्मुख आते हैं और सारे वचन को लेकर हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं। आज के वचन को लेकर हम तेरे पास आते हैं क्योंकि इसका खुलासा करने वाला, इसका उत्तर देने वाला, समाधान देने वाला, आशीष शांति देने वाला कोई और नहीं, यीशु आप है। सारे सवालों का जवाब वचन है और जितने भी सुनते हैं वचन में जीवन जिए, अपना जीवन बिताए, अपने आप को धोखा न देंगे ताकि वो बचाया जाए, जीवन जिए और आशीष पाए। मेरी प्रार्थना है सब कुछ तेरे हाथों में देते। बाइबल कहती है मनुष्य बुद्धि और शक्ति से केवल तेरे आत्मा के द्वारा जगह 4:6 का वचन पूरा हो जाए। सारा आदर सारी महिमा आपको दे। प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आज हम एक विषय सीखने वाले हैं। विश्वास परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है। आज का जो मेरा टॉपिक है, विश्वास जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है। हालेलुया। जब तक बाइबल कहती है, प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल आप सभी को पता है कि आदि में वचन है, वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर वचन परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बोलने का मतलब है हम अगर किसी को विश्वास देते हैं तो पहले हम परमेश्वर की बातों की चर्चा करते हैं या परमेश्वर की बातों को खुलासा करते हैं, लोगों को बताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के प्रेम के बारे में और प्रभु की सच्चाई के बारे में और प्रभु के विश्वास के बारे में बताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तब लोगों के अंदर विश्वास आता है। तो पहला परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बहुत सारे भी जगह पर क्या करते हैं कि पहले विश्वास करो। हालेलुया। मैं तो बोलता हूँ पहले बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन को सुनो क्योंकि विश्वास परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है। हालेलुया। अगर बाइबल कहते हैं परमेश्वर का वचन ही नहीं है हमारे पास तो विश्वास कैसा है, क्योंकि परमेश्वर वचन है और वचन परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर की बातें हम सुनते हैं, किसी की गवाही सुनते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, बाइबल के उदाहरण को देखते पढ़ते तब हमारे अंदर विश्वास आता है। आमीन। हालेलुया। अगर हम कभी कभी लोग बोलते हैं कि मेरा विश्वास है, पहला पॉइंट। कोई लोग बोलता है कि मेरा बहुत विश्वास है, मैं यीशु को मानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन परमेश्वर का अगर आप मानते विश्वास का तो पहला क्यों नहीं विश्वास किया? आमीन। कभी कभी क्या होता है विश्वास कैसे लोगों के जीवन में, बाइबल कहते हैं पहला स्थान जो है परमेश्वर के वचन में। देखो आप अगर हम पीछे जाएंगे तो बाइबल में एक बात लिखी है, 12 साल की स्त्री है, बाइबल कहती है उसके शरीर से लहू बह रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है उसने परमेश्वर की बातों को सुना, उसने परमेश्वर की चर्चा सुनी, यानी यीशु मसीह की चर्चा। इसका मतलब उसने प्रभु के वचन को सुना। हालेलुया। जब उसने वचन को सुना उसके अंदर विश्वास आ गया। हालेलुया। बाइबल कहती है जब तक हम प्रभु के बातों को नहीं सुनते, प्रभु के वचन को नहीं सुनते, हम किसी के गवाही नहीं सुनते, हमारे अंदर विश्वास नहीं आएगा। विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। हालेलुया। विश्वास जो है परमेश्वर के वचन से आता है। पहला विश्वास नहीं है, पहला परमेश्वर का वचन है, बाद में हमारा विश्वास है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल कहती है अगर हम किसी को प्रचार करेगा तो ही लोग विश्वास करते हैं, किसी को हम प्रभु का सुसमाचार बताएगा तो लोग विश्वास करते हैं, किसी को हम गवाही बताएंगे तो लोग विश्वास करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। हालेलुया। अगर वचन नहीं है तो विश्वास मरा हुआ है। हालेलुया। वचन नहीं है तो विश्वास नहीं है, क्योंकि वचन में ही परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो काफी लोग क्या करते हैं, परमेश्वर बोलते हैं मेरा पहले से विश्वास, मैं पहले से विश्वास करता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं मैं पहले से विश्वास करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर पहले से विश्वास करते हो हमारा जीवन ऐसा क्यों है?
हालेलुया। तो मेरा बाइबल कहते हैं विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। अगर मैंने आज प्रभु का वचन सुना है, प्रभु की चर्चा सुनी या प्रभु के बातों को सुना या गवाही को सुना, तब मेरे अंदर विश्वास पैदा हो गया, मेरे अंदर विश्वास निर्माण हो गया, मेरे अंदर विश्वास तैयार हो गया। हालेलुया। जब मेरे अंदर का विश्वास जब तैयार हुआ, जब मेरे अंदर का विश्वास तैयार हुआ, निर्माण हुआ, तब मैं प्रभु के लिए अंधा हो गया। हालेलुया इस्लाम। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर का वचन ही मेरे पास नहीं, तो विश्वास कैसा मेरे पास रहेगा? हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन प्रभु तो आत्मा है, उसके बारे में हमको सुनना बहुत जरूरी है। अगर हम कहीं प्रचार करते हैं, कहीं सुसमाचार प्रचार करने वाले, गॉस्पल करने वाले जितने भी सेवक है, परमेश्वर के दास हैं, पहले लोगों को वचन देते, फिर उनके अंदर विश्वास तैयार होता है। हालेलुया। तो पहला परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन से ही हमारा विश्वास है। हालेलुया। आमीन। अगर वो बाइबल कहती है हमारे अंदर अगर वचन नहीं है, तो हमारे अंदर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि वही विश्वास के बाइबल कहते हैं विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। हालेलुया। आज का मेरा टॉपिक है विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर कोई कहता है कि मेरा विश्वास पहले से, अगर प्रभु का वचन ने सुना है, तो आपका विश्वास ढोंगी है, आपका विश्वास नाम के लिए, आपका विश्वास काम के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब आपका विश्वास नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का बाइबल कहते हैं परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति वचन से इस्तेमाल होता है। हालेलुया। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम देखो आज बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, लेकिन उसका जो ताकत जो है, उसका हौसला जो है परमेश्वर का वचन है, उसकी हिम्मत परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास को परमेश्वर का वचन चाहिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, विश्वास तैयार करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो विश्वास अगर आपको चाहिए, तो पहला आपके पास परमेश्वर का वचन चाहिए। अगर आप किसी के पास वचन नहीं है, आप किसी के पास परमेश्वर का प्रचार नहीं है, वचन नहीं है, तो आप परमेश्वर पर विश्वास कर ही नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करने वाले के पास परमेश्वर की बातें होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। देखो कभी कभी क्या होता है, अगर समझो मेरे बारे में किसी ने बोला, या मैं मेरा उदाहरण दो, अगर मेरे बारे में बोला पास्टर सुनील कौर ऐसा है, किसी ने मेरी चर्चा की या किसी ने मेरी बातें सुनी, तो वो लोग मेरे ऊपर विश्वास करेगा। अगर किसी को मेरे बारे में मालूम नहीं है, तो मुझ पर विश्वास कैसा करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको परमेश्वर के बारे में जानकारी नहीं है, परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं, तो आप परमेश्वर पर विश्वास करेगा कैसा? जब आपको कोई सेवक जानकारी देता है, कोई पास्टर जानकारी देता है, तो आपके अंदर विश्वास तैयार होता है, आपके अंदर विश्वास पैदा होता है, आपके अंदर विश्वास निर्माण होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब बोलते हैं हाँ यीशु जिंदा है, यीशु प्रभु है, यीशु खुदा है, यीशु परमेश्वर है। सचमुच हमें विश्वास करना चाहिए, सचमुच हमें विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यीशु महान है, वो चंगाई देता है, वो मुक्ति दाता है, वो छुटकारा देता है, वो हमारे पापों को दूर करता है, हमें क्षमा करता है, क्योंकि वचन के जरिए हमारे अंदर विश्वास निर्माण होता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका विश्वास बढ़ाने पहला परमेश्वर का वचन है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। देखो ना, 12 साल की स्त्री बहुत जगह पर दवाखाना में जाती थी। आमीन। बहुत सारे हॉस्पिटल में जाती थी। कोई भी इंसान अपनी बीमारी को ठीक होने के लिए बहुत सारे पैसा खर्चा करते। आमीन। चाहे वो कितना भी टक्का पैसा हो, कर्जा निकालते बीमारी को ठीक करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उनको पता है बीमारी है तो खर्चा करना पड़ेगा। आमीन। तो बहुत सारे लोग कर्जा निकालते, क्यों? क्योंकि बीमारी ठीक होने के लिए। लेकिन 12 साल की स्त्री ने अपना सब कुछ खोया, बाइबल कहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ खोया। आमीन। किसी ने तो उसके बाजू में रहने वाले व्यक्ति ने उसको बताया कि तू यीशु मसीह पर विश्वास कर, यीशु जिंदा प्रभु है, यीशु जिंदा परमेश्वर है, वो चंगाई देता है, वो हमारे पापों को उठा लिया है, हमारे पापों के लिए कुर्बानी है। तब उसके अंदर क्या हुआ? विश्वास निर्माण हो गया। हालेलुया। विश्वास तैयार हो गया। जब उसके अंदर विश्वास तैयार हो गया और उसको पता चला, उसने बताया कि यीशु मसीह आने वाला है इस नगर में, इस गलील में, हमारे एरिया में, प्रेज़ द लॉर्ड, तो उस पर विश्वास कर, तू चंगी हो जाएगी। हालेलुया। आमीन। हम किसी को बताते हैं आप विश्वास करो, यीशु मसीह जिंदा प्रभु है, यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु कार्य करेगा। आप चर्च में आओ, प्रार्थना में आओ, आप विश्वास वचन के जरिए देते हैं। हालेलुया। जब बाइबल कहते हैं विश्वास परमेश्वर के वचन के जरिए आता है, द्वारा आता है। जब हम किसी को वचन बताते हैं, तो लोगों के अंदर विश्वास तैयार होना
आना चालू हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब वो लोग क्या बोलते हैं, हाँ मैं आऊँगी, मैं चर्च में आऊँगी, मैं प्रार्थना में आऊँगी, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, आप मेरे लिए प्रार्थना करो परमेश्वर से, ताकि मैं चंगे हो जाऊँ, मेरा अच्छा हो जाए, मेरा परिवार बदल जाए, मेरा परिवार सुधर जाए, क्योंकि वचन के जरिए हमारे अंदर विश्वास निर्माण होता है। हालेलुया। अगर बाइबल कहती है विश्वास के, बाइबल कहते हैं विश्वास परमेश्वर के वचन के जरिए, अगर परमेश्वर ही नहीं होता तो विश्वास कहाँ होता? परमेश्वर है इसलिए तो विश्वास है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा आंधी की चीज पर विश्वास करो कि मैं हूं। हालेलुया। क्योंकि हम विश्वास किस पर करते हैं? परमेश्वर पर। क्योंकि विश्वास परमेश्वर पर करते हैं, इसलिए बाइबल कहते हैं परमेश्वर है, इसलिए हमारे अंदर विश्वास है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आंधी की चीज पर विश्वास करो कि परमेश्वर है, अपने खोजने वालों को, अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देगा, वो आशीष करेगा, वो तरक्की देगा। इसलिए मेरा बाइबल कहती है कि हमारे अंदर विश्वास तब होता है जब हम वचन सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो जब मैं मुझे टीबी बीमारी हो गई थी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं 15 साल का था, जब मेरे को टीबी हुई थी, आमीन, तो मैं बहुत ड्रिंक करता था, बहुत दारू पीता था, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं बहुत दारू पीकर अपनी जिंदगी जीता था। लेकिन किसी ने तो मुझे यीशु के बारे में बताया। वैसे तो पहले मैं विश्वास नहीं करता था, लेकिन किसी ने तो मेरे अंदर विश्वास डालने के लिए प्रभु के वचन को इस्तेमाल किया। आमीन। उसने बोला बाइबल पढ़ो, आप विश्वास करो, यीशु जिंदा प्रभु है, वो आपसे प्रेम करता है। आमीन। तब मेरे अंदर विश्वास निर्माण हो गया। विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अगर परमेश्वर का वचन है तो आपका विश्वास मजबूत है। वैसे अगर बाइबल कहती है, हम किसी को भी डायरेक्ट नहीं बोलते विश्वास ठेव, वैसे सरोबर देव परमेश्वर महान आहे, येशू जिवंत आहे, आपण असं लोकांना बोलतो, तेव्हा त्यांना कळतं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि लोगों को विश्वास तैयार करने के लिए उनको परमेश्वर का वचन देना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन देना पड़ता है, तब उनका विश्वास तैयार हो जाता है। हालेलुया। तो मेरा पहला पॉइंट जो है, विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है पहला परमेश्वर का वचन है, आदि में वचन, वचन ही परमेश्वर है, और परमेश्वर के साथ वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कोई लोग बोलते नहीं पहला विश्वास है, पहला विश्वास करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो बोलता हूँ बाइबल कहती है पहले परमेश्वर के वचन पर, बाइबल कहती है सुनना चाहिए, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना चाहिए, लेना चाहिए, फिर हमारे अंदर विश्वास तैयार होगा। हालेलुया। अगर हमारे कलीसिया में हम प्रीच करते हैं, प्रचार करते हैं, तो इसका मतलब विश्वास उनके अंदर नहीं होता है, उनको वचन देना पड़ता है, तब विश्वास तैयार होता है। तो वो क्या, हाँ मैं विश्वास करूंगी, मैं कल से प्रार्थना करूंगी, यीशु जिंदा प्रभु है, यीशु जिंदा परमेश्वर है, मैं अपना जीवन दूंगी, मेरा बहुत विश्वास है। ऐसे बोलते क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की चर्चा सुनी, उन्होंने परमेश्वर की बातें सुनी, इसलिए उनके अंदर विश्वास निर्माण हो गया, उनके अंदर विश्वास तैयार हो गया, और वो प्रभु के लिए दीवाने बन जाते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन जब चर्चा, हाँ बाइबल कहते हैं हम जब चर्च में आते हैं तो विश्वास होना बहुत जरूरी है। लेकिन विश्वास कौन देता है? जैसे गॉस्पल देने वाला, सुसमाचार प्रचार देने वाला, या पास्टर। हालेलुया। वचन, पहला वचन, बाद में विश्वास, बाद में सामर्थ, बाद में छुटकारा। आमीन, हालेलुया। पहला वचन, बाद में विश्वास, विश्वास को दूसरे नंबर पर कर किया गया। पहला तो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर है, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा विश्वास, और तीसरा खुदा का सामर्थ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहती है चौथा जो छुटकारा यानी चंगाई। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक बार तुम्हारा विश्वास तैयार हो गया, या विश्वास प्रभु के ऊपर अवलंबन हो गया, या तुम प्रभु पर विश्वास रखना चालू किया, तो बाइबल कहती है सामर्थ आना चालू हो जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है सब है, विश्वास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते कभी कभी लोग क्या करते, प्रभु के वचन को सुनते हैं, उनके अंदर विश्वास नहीं तैयार होता है। आमीन। खाली कई लोग क्या करते हैं, वचन सुनते हैं, विश्वास नहीं होता है, लेकिन वचन से ही विश्वास तैयार होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी बाइबल कहते कुछ भी तुम्हारे जीवन में नहीं, लेकिन सबसे पहला बाइबल कहते प्रभु का वचन होना चाहिए, तब प्रभु का वचन आता है, तब विश्वास तैयार होता है। हालेलुया। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं अगर आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपके जीवन में सामर्थ चाहिए, आपको मसीह में जीना है, चलना है, रहना है, बोलना है, तो आपके पास प्रथम परमेश्वर का वचन, और दूसरा विश्वास, और सामर्थ, और छुटकारा हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं बिना देखे विश्वास करना परमेश्वर के लिए अनमोल है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए अनमोल है। विश्वास में जीना, विश्वास में चलना, विश्वास में करना, ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं कि प्रभु का वचन जो मसीह में विश्वास करते हैं, उनके तीन अर्थ है।
तीन अर्थ है। जो मसीह में विश्वास करते हैं वचन के दौरान, उनके तीन अर्थ है। पहला पॉइंट, क्योंकि मसीह के साथ हमारी पहचान होती है। हमें पहली बात तो है परमेश्वर के साथ हमारी पहचान होती है। हालेलुया। वैसे पहला कुरिन्थियों 1:2 में लिखा है। दूसरा लिखा है क्योंकि हमें परमेश्वर का स्वभाव होता है, हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव होता है। परिश्रम यौना का 1:12-13। परिश्रम हमें मसीह का स्वभाव हमारे अंदर रहता है। तीसरा, क्योंकि धर्मी होने के कारण हम, बाइबल कहती है हमारे पास विश्वास होना चाहिए। परिश्रम एपिस का पास 3 कहता है। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है जब एक चीजें हमारे पास होती है तो परमेश्वर हमें बड़ा आशीष करता है। हालेलुया। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। परिश्रम तो हम देखते हैं विश्वास की आशीष क्या है? धर्मी ठहराया जाना। फर्स्ट पॉइंट, विश्वास की आशीष क्या? हमें वैसे अगर आपके अंदर विश्वास तैयार हो गया, विश्वास बन गया, आप रेडी पोजीशन में हैं, तो आप बाइबल कहते हैं विश्वास की आशीष पाओगे। रोमियो 3:26 वैसे हम पढ़ेंगे। हमें ओके, हाँ ओके पढ़ेंगे। रोमियो 3:26। हाँ वरन इसी समय हाँ उसकी धार्मिकता प्रकट हो हाँ कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे। बाइबल कहती है विश्वास के जरिए अगर आशीष, अगर आपने सच्चा विश्वास किया, पक्का विश्वास किया, हालेलुया। बाइबल कहती है कोई लोगों का विश्वास कैसा होता है मालूम है? हमें कुछ पाने के लिए, कुछ मिलने के लिए, चंगाई मिलने के लिए, हमें हमारा ये अच्छा होना चाहिए, ऐसे लोग विश्वास करते हैं। कभी कभी क्या बच्चे के लिए, शादी के लिए, हमें घर के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, बीमारी के लिए विश्वास करते हैं। बस ये हो गया तो प्रभु को छोड़ देना, प्रभु को भूल जाना। हमें परिश्रम तो कभी कभी बाइबल कहती है सच्चा विश्वास जो है, बाइबल कहती है सच्चा विश्वास आशीष करता है। फर्स्ट, आप अगर विश्वास से धार्मिक ठहरते हैं, पहला पॉइंट, अगर आपका विश्वास सच्चा है तो आप विश्वास से पहला धार्मिक ठहरोगे। परिश्रम और दूसरा, हमें बाइबल कहते हैं फिर का 3:16 कहता है आप पूरी तरह से चंगाई पाओगे। आप पूरी तरह से, कभी कभी लोग आधी चंगाई पाते हैं, हमें आधी बीमारी का छुटकारा पाते हैं, आधी बीमारी लेके घर पे जाती है। हालेलुया वैसलम, क्योंकि उनको पूरी चंगाई नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास सच्चा नहीं। वैसलम जो मसीह में सच्चा विश्वास करता है उसको पूरी तरह से चंगाई मिलती है, पूरी तरह से छुटकारा मिलता है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है अभी 12 साल की स्त्री को जो है आधी चंगाई नहीं दी। ऐसा नहीं बोला प्रभु 1 महीने के लिए चंगाई देता हूँ, बाद में तुझे वापस बीमारी आएगी। उसने पूरी तरह से उसका बीमारी नष्ट किया, पूरी तरह से बीमारी हटा दिया। मतलब वो कभी वापस उसके शरीर से ब्लड बहेगा ही नहीं, कभी उसके शरीर से लहू बहेगा नहीं। मतलब प्रभु ने उसको पूरी तरह से चंगाई दी। वैसे मुर्दों को ऐसा नहीं बोला है तू क्या 1 महीने के लिए जिंदा रहेगा उसके बाद तू वापस मरेगा, उसको पूरी तरह से जिंदा किया, मतलब उसको पूरी तरह से बाहर लाया। वैसे बाइबल कहते हैं कि प्रभु यीशु कहता है विश्वास की सबसे बड़ी आशीष जो है धार्मिक होना और पूरी तरह से चंगाई पाना। हालेलुया ब्रेसलम। और तीसरा जो है बाइबल कहती है प्रतिज्ञा की आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगी। ब्रेसलम बाइबल कहती है चौथा जो है आपके विश्वास में आपका उद्धार होगा। हमें तू विश्वास कर, तू अब तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया ब्रेसलम। कभी कभी लोग क्या करते, विश्वास करते लेकिन उनका घराना उद्धार ही नहीं पाता। हमें बाइबल लिखा है फिर के काम में 16:31 में देखो क्या लिखा है ब्रेसलम, वहां पर लिखा है तू विश्वास कर। अभी पौलुस ने ऐसी बातें क्यों बोली? तुम विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मतलब तुम्हारे विश्वास में कोई खोट नहीं होना चाहिए, तुम्हारे विश्वास में कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, तुम्हारा विश्वास जो ढोंगी नहीं होना चाहिए, तुम्हारा विश्वास किसी को दिखाने वाला नहीं चाहिए, तुम्हारा विश्वास सच्चा होना चाहिए और प्रभु को रहना चाहिए। तुम्हारे विश्वास से खुदा खुश होना चाहिए, तो तुम्हारे विश्वास से बाइबल कहते हैं तुम्हारा परिवार भी क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। उसने क्या बोला सैनिक को? अभी सैनिक बोला अब मैं क्या करूं? हमें उसने बोला तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मतलब बाइबल कहती है परमेश्वर के द्वारा विश्वास मिला, अगर हमने विश्वास किया, अगर विश्वास तैयार हो गया, हमें विश्वास निर्माण हो गया, तो उसके बाद हमारा क्या होता है? उद्धार होता है। हालेलुया। हमें छुटकारा मिलता है हमारे पापों से, हमारी बुराई से, हमारे स्वभाव से हमें छुटकारा मिलता है, हम धार्मिक ठहर जाते हैं। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू पौलुस क्यों बता रहा है? तेरे द्वारा, तेरे विश्वास से हमें कभी कभी लोग बोलते हैं, कभी कभी चर्च में लोग कैसे होते हैं, एक आता तो एक नहीं आता। तो पास्टर मेरे घर के लिए प्रार्थना करो ना, मेरा भाई भी चर्च में है, मेरी माँ भी चर्च में, मेरा बाप भी चर्च में, पास्टर प्रार्थना करो ना। हमें मेरा पति भी आज है लेकिन मैं विश्वास करती हूँ। लेकिन बाइबल क्या बोलती है? तू विश्वास कर,
आमीन। तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। अगर तुम विश्वास में बराबर जीवन नहीं जियोगे, जो परमेश्वर के वचन से मिला है, उसमें अपना जीवन नहीं बिताओगे, तो तुम्हारे विश्वास में किसी का उद्धार नहीं होगा, तुम्हारा भी नहीं होगा और तुम्हारे घर का भी नहीं होगा। हालेलुया। आज अगर हमारे घर का उद्धार नहीं हो रहा है, हमारे परिवार का उद्धार नहीं हो रहा है, या हमारा उद्धार हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा विश्वास सही जगह पर नहीं, हमारा विश्वास प्रभु पर नहीं है, हमारा विश्वास सही जगह पर नहीं है, इसलिए प्रभु काम नहीं कर रहा। क्या पौलुस झूठ बोला क्या? तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा, तू और तेरा घराना। वैसे आज बहुत सारे लोग विश्वास से प्रार्थना कर रहे, हमें मेरा पति चर्च में है, मेरा भाई चर्च में है, मेरी माँ चर्च में, मेरा बाप चर्च में है, वैसे मेरे एरिया में कार्य हो, प्रभु यीशु का महिमा हो, यहाँ पर लोग यीशु को विश्वास करें, यहाँ पर प्रभु का अच्छा गॉस्पेल हो, मीटिंग हो, लोग प्रभु को जाने, ऐसे हम लोग प्रेयर करते हैं वैसे। लेकिन हम देखते हैं कि किसी का उद्धार नहीं होता। वैश्लम हमारे भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी माँ के लिए प्रार्थना करते हैं वैश्लम, तो लोगों को उद्धार नहीं होता है। हमें वैश्लम देखो, वैश्लम जो पहले से मसीह में है वैश्लम, आई मीन जो सभी लोग पहले से उसमें है वैश्लम, कभी कभी लोग विश्वास में नहीं जीते, वचन में नहीं चलते। लेकिन जो लोग किसी के घर में से एक परिवार व्यक्ति, अगर मुझे ले लो, मैं मेरे परिवार में एक व्यक्ति विश्वास करता हूँ, मेरा घराना मेरा प्रभु में विश्वास नहीं करते वैश्लम, आई मीन वैश्लम, हमें मेरी बहन मेरे पास जाए तो उनको विश्वास आ गया वैश्लम, उनका उद्धार हो गया, लेकिन किसी हालत में वो प्रभु से लौट गई वैश्लम। लेकिन मेरी माँ तो नहीं है वैसे, उसको पता था यीशु जिंदा है, यीशु प्रभु है, मेरे बेटे के द्वारा प्रभु काम करता है, कार्य करता है, मेरा बेटा फास्टर है और सेवक है, प्रभु का दास है वैसे, ये सारी बातें उसको पता है। लेकिन वैसे अभी मेरे परिवार में मतलब अभी मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, तो इसका मतलब मेरी स्टोरी खत्म वैसे। आई मीन अभी बोलने का मतलब, अगर कोई हमारे चर्च में आता है, कोई व्यक्ति चर्च में आता है, लेकिन वो बोलते ना कि पास्टर मेरे बहन चर्च में आना चाहिए, या प्रार्थना करो, मेरा पति चर्च में आना चाहिए वैसे, मेरी माँ चर्च में आना चाहिए वैसे, तो वो लोग जो है अकेला सामना करना पड़ता हो। तो जब तक वो लोग चर्च में नहीं आते, उनको यीशु के बारे में नहीं पता चलता है, तो हम लोग वो लोग क्या करते, उपवास प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रभु क्या बोलते हैं, तू ऐसा विश्वास कर कि तू और तेरा घराना उद्धार। मतलब जब हम विश्वास करते वैसा चलना भी चाहिए, वैसा रहना भी चाहिए। विश्वास करना मतलब वैसा रहना, विश्वास करना मतलब वैसा चलना, विश्वास करना मतलब जो प्रभु का वचन बोलता है वैसा अपना जीवन जीना, उसको बोलते हैं विश्वास वैसे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमको देखकर हमारा परिवार चर्च में आएगा, हमारा परिवार चाहे हमारा भाई हो या बहन हो या माँ हो या बाप हो या हमारा पति हो या पत्नी हो, हमको देखकर बोलेगा अरे ये विश्वास में बदल गया, इसके विश्वास में चेंज, इसके विश्वास ने उसको चेंज किया, प्रभु ने इसके जीवन में काम किया। तो हमको देखकर कोई भी चर्च में आता है, हमको देखकर कोई भी प्रार्थना में, तो वो बताएगा तू बदल सकता है, तो हम क्यों नहीं बदल सकते। लेकिन कभी कभी ऐसे विश्वास होते हैं परिश्रम, हमें ऊपर से चलते नहीं, रहते नहीं, बोलते नहीं, तो बोलते क्या विश्वास करने का है, ये लोग ऐसा करते, ये लोग ऐसा रखते, ये लोग ऐसा करते, वैसा बोलते, ऐसा जीवन जीते, क्या विश्वास करने का। तो मतलब हम अपने विश्वास से उद्धार नहीं पाते, हम दूसरे का भी उद्धार नहीं करते वैसे। तो विश्वास बाइबल कहती है बहुत बड़ी चीज है वैसे। हमें लोगों को दिखना चाहिए कि हमारे अंदर ईश्वर है, लोगों को दिखना चाहिए कि सचमुच हम सच्चे व्यक्ति हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा विश्वास सच्चा है तो हमारे विश्वास में हमको आशीष है वैसे। पहला तो हम धार्मिक ठहरते हैं, दूसरा तो पूरी तरह से चंगाई पाते हैं और पवित्र आत्मा मिलता है, हमारा उद्धार होता है और पवित्रकरण, हम पवित्र हो जाते हैं और ईश्वरीय प्रेम हमारे अंदर प्रकट होता है वैसे। हमें पहला तिमोथी 1:5 के लिए विश्व ईश्वरीय प्रेम यानी परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर प्रकट होता है वैसे। महान विश्वास तैयार हो जाता है, छोटा विश्वास, मामूली विश्वास नहीं वैसे, हमें चंगू मंगू विश्वास नहीं, महान विश्वास यानी बड़ा विश्वास तैयार होता है। हम जो भी बोलेगा परमेश्वर करेगा, उसको बोलते हैं महान विश्वास, बड़ा विश्वास। हालेलुया वैसे। आमीन। बाइबल कहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। बाइबल कहती है हिब्री का 10:22 कहता है परमेश्वर की उपस्थिति, जहाँ हम विश्वास से जाएंगे हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे वैसे। और दूसरा विजय जीवन, जो सच्चा विश्वास करता है वो विजय जीवन देगा, मतलब उनके जीवन में वो प्रबल होगा, सफल होगा, तरक्की पाएगा, आगे बढ़ेगा, हमेशा विजय होगा, हर चीज पे विजय होगा, उसको बोलते हैं सच्चा विश्वास। हमेशा बाइबल कहती है हमेशा हमेशा नॅगोटिव्ह पॉझिटिव्ह बातें बोलतो, उसको बोलते सच्चा विश्वास। काय बोलते नाही होणार, मला नाही वाटत, नाही होणार, त्यांचे चेहरे बघायचे, त्यांचं लोकेशन बघायचं। आय मीन ब्रेसला असे वाटतात की 12 वाजले आणि बोलतो आम्ही विश्वासी आहे, नाही नॅगोटिव्ह बातें बोलते,
बाइबल कहती है, मार्कुस का 9:23 बोलता है, नेगेटिव बातें नहीं बोलना चाहिए। नहीं होना, मतलब विश्वास है पण ना होना, मुश्किल है, ना होना। बाइबल कहते हैं विश्वास करने वाले के लिए हर चीज संभव है। मेरा बाइबल बोल, हाँ होणार का ना होणार, परमेश्वर करणार, आमचा विश्वास है। प्रेस लो, करणार होणार। नेगेटिव बातें बोलते, पॉजिटिव बोलते नहीं, है पॉजिटिव बातें बोलते नहीं। हालेलुया। कभी कभी क्या होता है ना प्रेस लो, हम बोलते हैं विश्वास से होगा, कभी नहीं होता है, तो शैतान चांस मारता है ना, तो इसलिए हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। अभी क्या बोले ना, कभी कभी क्या समझो, कैसा बोलो, समझो, मैं पहला कुछ मैं साइकिल चलाता था, है मैं वैसे, तो मुझे किसी ने बोला तो आप बाइक भी चलाओगे, आप एक्टिवा चलाओगे, तो मैं बोला हाँ चलाओगा ना, क्यों नहीं, मेरा विश्वास है मैं चलाएगा। मैं ट्रेनिंग के लिए कहीं नहीं गया, हम जैसे एक्टिवा हाथ में आ गए, मैंने पहला पनवेल में मार दिया, मतलब मैंने सोचा भी नहीं, मेरा विश्वास है मेरा प्रभु मुझे सिखाएगा। अभी बोलने का मतलब क्या है, जिसके पास विश्वास होता है उसके पास परमेश्वर होता है, लेकिन जिसके पास विश्वास नहीं उसके पास परमेश्वर नहीं, क्योंकि परमेश्वर विश्वासी लोगों के बीच में। हालेलुया। आप विश्वासियों के बीच में परमेश्वर नहीं रहते, विश्वास करने वाले के साथ परमेश्वर है। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ है, जब आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके हाथ में, आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके द्वारा काम करेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है विश्वास करने वाले, बाइबल कहते हैं विश्वास करने वाले हर चीज, बाइबल कहते हैं संभव है, कुछ भी हो सकता है, इस तरह कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, नेगेटिव बातें, नहीं कभी होगा, कैसा होगा, विश्वास है, विश्वास तो है आपला, पण बातें देखो ना क्या बाप रे, कभी होगा, कभी होगा, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसे मगन हो जाते। हर बोलते विश्वास है, काय का विश्वास, काय का विश्वास। बाइबल कहते हैं विश्वास करने वाला कभी शक नहीं करता, भले 10 साल से होने दो या 20 साल से होने दो, लेकिन प्रभु करेगा, उसको बोलते विश्वास। अगर हम जैसे बोलेंगे नहीं होगा तो आप विश्वास से क्या करेगा, उनकी तो आशा ही नहीं। विश्वास करने वाले के पास आशा है। बाइबल के तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास रखो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास करो, आज नहीं तो कल होगा। हालेलुया। हम लोग विश्वास में हार जाते, कमजोर हो जाते, शैतान हावी हो जाता है। आमीन। कभी कभी एक चीज हमारे जीवन में हुआ ना, कभी हमने ज्यादा विश्वास किया और हुआ नहीं ना होना, तो उसमें क्या होता है, शैतान भी ताव मारता है, 6 मारता है, देखता है इसका पहला विश्वास है, लेकिन आप क्या बोलता है, मतलब नहीं करने का, तो फिर हम हार जाते। मैंने विश्वास किया, बाप रे मुझे लगा होगा, लेकिन अभी मेरा विश्वास ही नहीं, जो काम होने वाला है उस पर विश्वास ही नहीं करते, ऐसा होता है, चांस मारता है शैतान। हालेलुया। कभी कभी क्या होता है ना, परमेश्वर भी परखता है हमारे विश्वास में, कि तुम सच्चा विश्वास करते कि झूठा विश्वास। विश्वास में कभी हार नहीं माने, विश्वास रखने करने का परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप विश्वास में हार माना तो गया। नेगेटिव बाइबल कहते हैं संदेह मत करो, संदेह मतलब देखो ना, यह रोमियो का 14:23 देखो क्या लिखा, हाँ देखो ना कितनी अच्छी बात है। रोमियो 14:23, हाँ क्या लिखा है, परंतु जो संदेह करके खाता है, हाँ वह मतलब दंड के योग्य ठहर चुका। मतलब बोलने का मतलब संडे को नहीं खाता है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ जो शक करके खाता है, वचन को शक करके खाता है, हाँ वो दंड के योग्य है। अभी आप सोचिए, परमेश्वर का वचन बोलता है, वापस से पढ़े, परंतु जो शक करके खाता है, हाँ वह दंड के योग्य ठहर चुका। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि वह विश्वास से नहीं, हाँ विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं, हाँ वह पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मतलब जो विश्वास पे नहीं वो पाप है, जो शक करके खाता है, मतलब जब वचन आता है शक करके खाओगे तो कैसा विश्वास तैयार होगा। विश्वास से खाओ ना, शक करके क्यों खा रहे। देखेंगे चर्च में जाके, देखेंगे वचन सुन के होगा कि नहीं होगा, शक करके क्यों खाते हो। जो शक करके खाता है वो दंड के योग्य है, लेकिन जो विश्वास से खाता है, बाइबल कहते हैं उसको प्रतिफल मिलेगा, उसको आशीष मिलेगा। हालेलुया। तो हमारे विश्वास में रुकावट बहुत होती है। विश्वास में रुकावट का मतलब क्या है, हम देखते हैं एक वचन पढ़ेगी, मत्ती का 21-21 पढ़ेगी, ओके प्रेस हम देखते हैं, ओके हमें सभी लोग ध्यान से सुना।
विश्वास में रुका हो। फर्स्ट पॉइंट, ओके। संदेह, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो क्या हो, क्या फर्क पड़ता है? आमीन। जो अंजीर के पेड़ के साथ किया वो तुम्हारे साथ भी किया जाए। हाँ पढ़ो, मत्ती का 21-21। हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता मैं हूँ, तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो यदि तुम विश्वास रखो और शक न करो। हाँ देखो, कभी कभी क्या लोग है ना, यदि तुम विश्वास करो और शक ना करो, लेकिन विश्वास के बीच में क्या लाते लोग, शक लाते। विश्वास के बीच में अगर शक लाओगे तो कैसा परमेश्वर काम करेगा? आगे क्या लिखा है? हाँ, तो न केवल यह करोगे, ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया वो तुम्हारे साथ भी होगा। हाँ पूरा पढ़ो पढ़ो। परंतु यदि हम पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। यस। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुम्हारे लिए, वह सब कुछ तुमको मिलेगा। तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुमको मिलेगा। मेरा बाइबल कहते हैं विश्वास करने के टाइम शक क्यों करते हो? जब विश्वास रखा तो शक को बीच में लाओ मत। नहीं मेरा विश्वास है, शैतान आपके बीच में शक लाएगा, नहीं होगा रे, जाओ मत, कुछ नहीं होगा। अरे मत, एक यहाँ से एक आवाज आता है, यहाँ से एक आवाज आता है, यहाँ से खुदा का आवाज आता है, यहाँ से शैतान का आवाज है, और बीच में हम लोग लटक जाते हैं। आई मीन समझ में ना? तो कभी कभी नहीं मैं जाऊंगा तो शैतान बोलते हैं कुछ नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। तो मतलब बाइबल कहते हैं विश्वास रखो और शक ना करो। अगर बाइबल कहते हैं शक करोगे तुम्हारे विश्वास में रुकावट आएगा। और कोई लोग क्या करते हैं, अल्प विश्वासी, यानी तुम चिंता करते हो, तब तुम चिंता, बाइबल कहते चिंता करोगे तो बाइबल कहते हैं विश्वास करने के बाद चिंता करते, कैसा होगा, कभी होगा, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। वैष्णव देखो ना, हे अल्प विश्वासी, तुम चिंता करके क्या करोगे? मत्ती का बाइबल कहते 6:30 में 31 में लिखा है। वैष्णव हमें झूठा ज्ञान रखने वाला विश्वास में बह जाता है। वैष्णव हालेलुया। बाइबल कहते हैं रूप को देखकर विश्वास नहीं करना, वचन को देखकर विश्वास करना चाहिए। हमें कभी कभी क्या होता है ना, और ये देख हमें कभी कभी क्या होता है, विश्वास रूप को देखकर करती है। हमें रूप को देखकर मतलब हमें देखो एक वचन पढ़ेंगे उसके बाद खत्म करेंगे। ओके, मतलब हाँ ओके। दूसरा कुरिन्थी 5:7 देखो क्या लिखा। कोई लोग रूप को देखकर विश्वास करते, वाह इसके जीवन में कितना कार्य किया है, वाह परमेश्वर ने क्या आशीष किया है। किसी के रूप को देखकर आशीष नहीं, विश्वास नहीं करेगा। विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। हालांकि वचन में चलने वाला सच्चा विश्वासी है। किसी के रूप को विश्वास में, रूप झूठा होता है, धोखा देने वाला है, लेकिन वचन सच्चा है। दूसरा कुरिन्थी 5:7 हाँ, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। हम विश्वास से चलते हैं। हमें रूप को देखकर विश्वास नहीं करना है। हमें मुंह में फेरी लवली लगा, इसका मतलब ये विश्वास से नहीं है। प्रेसलम हाँ, समझ में आ रहा है ना? प्रेसलम तो बहुत सारे लोग कहते हैं रूप को देखकर, उनके जीवन को देखकर, उनके परिवार को क्या बोलते, परिवार में वस्तुओं को देखकर, बाहर के रूप को देखकर विश्वास करते नहीं। बाहर के वस्तु को देखकर नहीं, परमेश्वर के वचन को देखकर विश्वास करना चाहिए कि प्रभु का वचन बोलता है होगा, मतलब करने का, उसको बोलते हैं। परमेश्वर के वचन से हमारा विश्वास होता है। हालेलुया। किसी के रूप को देखकर विश्वास नहीं करने का। प्रेसलम रूप क्या आज कल है, वचन युगानुग है। जैसा खुदा युगानुग है उसका वचन भी युगानुग है। प्रेसलम हालेलुया आमीन। आगे क्या लिखा है? इसलिए हम ढालस बांधते नहीं वही दूसरा कुरिन्थी 5:7 क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, रूप को देखकर जीना नहीं है, विश्वास नहीं करना है, पर विश्वास से चलते हैं। हम विश्वास से चलते हैं। किसी के रूप को देखकर विश्वास नहीं करना है। किसी के वस्तु को देखकर विश्वास नहीं करना है। आई किसी के पैसों को देखकर विश्वास नहीं करना है। बाइबल कहते हैं विश्वास से चलते हैं, परमेश्वर के वचन पर अपने जीवन बिताते। हालेलुया, यही सच्चा होता है। तो विश्वास कहाँ से आता है? परमेश्वर के वचन से। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। वचन नहीं है तो विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास वचन से आता है। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। तो परमेश्वर के वचन से हमारा विश्वास है। आमीन। दुनिया इधर उधर हो जाएगी, खुदा उधर ही है, ध्यान में रखना। प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। किसी के ऊपर विश्वास मत करो। रूप को देखकर विश्वास, पैसों को देखकर विश्वास, अरे कितना बड़ा आदमी, वो हाथ में कल डल जाएगा, लेकिन खुदा का वचन कभी नहीं डलेगा। वो युगानुग है, वो मजबूती है, वो सामर्थ्य है। हालेलुया। तो हमें विश्वास करना चाहिए, सच्चा विश्वास करना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। तो क्यों ना अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं। सर्व सामर्थ्य परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के जरिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने भी सुना है कि परमेश्वर
विश्वास परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है। आज परमेश्वर तेरा वचन नहीं होता तो आज हमारे अंदर विश्वास नहीं होता है, लेकिन आज तेरा वचन है इसलिए हमारे अंदर विश्वास है प्रभु, क्योंकि हम विश्वास में जीते और तेरे वचन के अनुसार चलते हैं परमेश्वर। धन्यवाद, जितने लोगों ने सुना है उन सभी के जीवन में बातें, उन सभी को मैं आशीष करता हूँ। मैं सारा आदर और सारी महिमा आपको दी। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करती हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन।